स्वागत है आप सबका सिनेस्पिक्स में। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत अच्छे रिस्पांस आ रहे हैं, गाना भी बहुत कमाल का बना, मैं पर्सनली कहना चाहूँगी। आप लोग से जानना चाहूँगी इसके पीछे की किसका आइडिया था, पहले तो ये जानना चाहूँगी इस गाने को आइडिया के लिए आई गेस दीज थ्री आर द राइट पर्सन्स टू आंसर। सो गुरमीत, ओवर टू यू। आइडिया जस्ट ये थॉट था बस के बारिश से हमको किसी ना किसी चीज़ की याद आती है। वो इंसान हो सकता है, कोई मोमेंट हो सकता है। तो मुझे भी बस वो मोमेंट फील हुआ, वो भी बारिश का ही टाइम था। और मेरे मन में एक लाइन आई कि ये बारिश जब होती है याद तेरी आती है मुझको। बट मैं आगे लिख नहीं पा रहा था, उसके आगे मैं फीलिंग अपनी नहीं बयां कर पा रहा था। मैंने अपने भाई, बड़े भाई कुलदीप भाई को फिर वो गाना भेजा, वो धुन भेजी। उन्होंने उसके ऊपर फिर लिरिक्स लिखे, और उन्होंने क्यों लिखा, किसके लिए लिखा, वो बताएंगे। अब मैं उनसे भी जानना चाहूंगा जरा वो किसके लिए है। जब आप लिख रहे थे तो क्या याद करके लिख रहे थे, जो लाइनें आपने लिखी इतनी खूबसूरत? ऑब्वियसली जब ऐसी कोई लाइन आती है कि बारिश जब होती है, जहाँ जब होता है इसका मीन कोई एक पास्ट होता है जी। और बस उस पास्ट को लेके, और सबका एक पास्ट होता है। बिल्कुल सर। मेरा भी एक पास्ट है, और उसी पास्ट वाली लड़की को याद कर करके हर बूंद बूंद में उसके सारे जज्बात लिख दिए, और जो लिखा वो निभाया इस आदमी ने बहुत अच्छे से, शुरू में एकदम। फिलहाल सर आपसे जानना चाहेंगे, जब आप गा रहे थे तो आप किसे याद करके या कुछ भी याद करके, क्या जब आप आई थिंक इस गाने को निभाने के लिए, मतलब कोई इंसान जब प्यार में कभी ना कभी हुआ होगा तो डेफिनेटली वो बहुत ज़्यादा एफर्टलेस होता है उसको इमेजिन करना। बिकॉज जिस फेज़ में मैंने ये गाना रिकॉर्ड किया था, डेफिनेटली हम एक जैसे सर ने बोला, सबका पास्ट होता है, सबकी एक कहानी होती है गाने से जुड़ी। तो उस फेज़ में बिकॉज जो हमारा पास्ट था, जहाँ पे बारिश ऐसा मौसम होता है जहाँ बहुत हर कपल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मौसम होता है वो, हर पूरा जितना भी मानसून का सीज़न होता है। तो मुझे लगता है वो जब गाना जिस तरीके से लिखा गया था, जिस तरीके से धुन बनाई गई थी, तो बहुत एफर्टलेस निकला था, और बहुत एक इमेजिनेशन बहुत प्यारी थी जो शब्दों में अपन बयान नहीं कर सकते। बट डेफिनेटली पूरी टीम का बहुत बड़ा योगदान था, एंड जिस तरीके से इसको पिक्चराइज किया गया है, जिस तरीके से इन दोनों ने काम किया है, एंड हेड्स ऑफ टू देम, लाइक बहुत 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 प्यारा, लाइक पूरा गाना उभर के आया है। जो हम शब्दों में बताना चाहेंगे वो उन लोगों ने बिल्कुल दिखाया उस चीज़ से। तो मैं आई थिंक मुझे लगता है पूरी ऑडियंस को बहुत पसंद आएगा, एंड सब लोग अपना प्यार देंगे। वो ऋषभ, आपसे जानना चाहेंगे आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा पूरा, और जब आपने पहली बार सुना तो कैसा लगा आपको? मुझे तो यार देखो बहुत मज़ा आया, एंड आई जनरली फील एज एन आर्टिस्ट एवरीवन हैज़ अ डिफरेंट टेस्ट ऑल टुगेदर। जैसे कि इन्होंने गाना बनाया, कंपोज किया, गाया, सो हम तो बाद में आते हैं, लास्ट में आते हैं। सबसे पहले जो कंसेप्चुलाइजेशन, जो ओरिजिन होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अभी आपने भी देखा किस तरह से गाना ओरिजिनेट हुआ, कैसे एक का थॉट दूसरे का कॉम्पोजिशन बना, एंड कैसे तीसरे बंदे ने उसे गाया। सो आई थिंक इनका योगदान काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है। हम तो बाद में आए, जिसको हमने एक कहते हैं कि हम लोग फेस बने, एंड आई थिंक बहुत अच्छा लगा। गाना बहुत ही अमेजिंग है, इतना अच्छा सुर है, सब कुछ बहुत अच्छा था। बारिश पे गाना है, बारिश का मौसम है, वी आर डूइंग इंटरव्यूज इन बारिश, एवरीथिंग वाज ऑन पॉइंट। आई थिंक पीपल आर लविंग इट, पीपल आर एंजॉयिंग इट, एंड आई थिंक कुछ लोगों को ये गाना ज़रूर हिट करेगा, एंड कुछ लोगों का ये फेवरेट लिस्ट में गाना ज़रूर ऐड होगा। एंड आई एम होपिंग कि लोग इस गाने को सुने, इंस्पायर हो, एंड इसी तरह गाने को और ज़्यादा सुनते रहें, प्यार देते रहें। जसप्रीत, आपसे जानना चाहेंगे, वैसे तो पूरा गाना कमाल का है, पर एक सीन है जहाँ आप लाल साड़ी पहन के नाच रही हैं, वो पार्ट जानना चाहेंगे। एक लड़की का एक तरह से बोले तो सपना होता है बारिश में साड़ी, आपको उस टाइम कैसा फील हो रहा था? यार आई थिंक मुझे मतलब नो कंपैरिजन, बिल्कुल भी नहीं। बट मेरे को ना वो हमारे 90s के गानों की याद आ गई, टिप टिप बरसा पानी, जिसमें रवीना मैम ने ब्यूटीफुल तरीके से उन्होंने वो गाने को निभाया था, और उसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है आज तक। तो हमारे शायद प्रोड्यूसर का विजन था कि हमें साड़ी में परफॉर्म करना है, एंड आई गेस आई वाज ब्लेस्ड कि मुझे वो करने का मौका मिला, एंड मैं होपफुली उसे निभा पाई हूँ, और आप दर्शकों को पसंद आया है। क्योंकि ऑफ लेट मैंने वो साड़ी का कॉन्सेप्ट नहीं देखा था, तो ये हमारे डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर का विजन था, प्रोडक्शन हाउस ने ही ये डिसाइड किया था कि उनको इस तरीके का चाहिए कॉन्सेप्ट, एंड आई थिंक आई जस्टिफाइड द एक्ट। केमिस्ट्री की बात करें तो बहुत प्यारी निखर के आई है। आप लोग से जानना चाहेंगे, आप लोग पहले से एक दूसरे को जानते थे, कभी मिले थे, या डायरेक्ट सेट पर ही आप लोग की मुलाकात? सो टू बी वेरी ऑनेस्ट, वी हैव सीन ईच अदर एट इंडस्ट्री इवेंट्स, बट कभी इतना मौका नहीं पड़ा बात करने का। सो बट जब ये अपॉर्चुनिटी आई कि इट्स अ मॉनसून लव स्टोरी, एंड यू नो, सो आई वाज एनीवे अप फॉर इट, एंड व्हेन आई हर्ड दैट इट्स ऋषभ जायसवाल, सो
आई डेंट इवन ब्लिंक सो ऑफकोर्स तो मतलब हम पहली बार सेट पर ही प्रॉपरली हमारा इंटरेक्शन हुआ था एंड आई गेस मतलब द टीम वॉज वेरी एमिकेबल, एनवायरनमेंट वॉज वेरी ब्यूटिफुल. तो आई गेस हम खुद ही तो कुछ टाइम बाद इतना कंफर्टेबल हो गए थे एंड हमारी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री वाज रियली नाइस. थैंक यू. ऋषभ, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? केमिस्ट्री कैसी? आई थिंक बहुत अच्छा था सब कुछ एंड it was a team who were making it possible for us, and as an artist we were just going with the flow and everything went really well, as you can see on the video. So I think everything was on point and yes, kya keh sakte, fingers crossed and people are loving it. जाते फैंस के लिए कुछ मैसेज? Love you guys, keep supporting and इसी तरह गाने को और ज़्यादा प्यार दीजिए and especially my audience, you guys are love. You guys, I know you guys love me a lot. इसी तरह सारा प्यार इस गाने को भी दीजिए, हम सबको दीजिए, बिकॉज एज एन आर्टिस्ट जितना प्यार मिले, हम लोग थोड़े भूखे होते हैं, जितना प्यार मिले उतना कम है. कमेंट्स करिए, लाइक्स करिए, शेयर करिए, रील बनाइए एंड थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच गाइस. Thank you.